मेरी बेटी, मेरी जान। नींद में है ये। मेरी जान, मैं निकल रहा हूँ। तो ठीक है, साथ चलते हैं ना अजलान। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, फिर ऑफिस चले जाना। इतना वक्त होगा ना तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, चलो। डेजी, आज मेरे 2 अहम पार्सल्स आएंगे दरवाजे पर, तुम ध्यान रखना, ठीक है? जी ठीक है, आप बेफिक्र रहें। ऐसा भी क्या मंगवा लिया तुमने? अजलान, मैंने एक मशहूर पेंटर की 2 पेंटिंग्स खरीदी हैं, बहुत खूबसूरत है और इस घर में खूब जचेंगी। उसकी एग्जीबिशन हुई थी, तुम भी देखोगे तो पागल हो जाओगे। मुझे यकीन है अच्छी होंगी। मगर तो देखो, मैं जानता हूँ तुम जो भी कर रही हो सब कुछ अच्छा कर रही हो और इस घर के लिए ही कर रही हो, लेकिन तुम इतनी खरीदारी जो कर रही हो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हर चीज यहाँ मौजूद तो है, फिर भी तुम्हें अगर शॉपिंग करनी है तो प्लीज ये सब बाद में करना, ठीक है? और मैं तुम्हें बाद में मना भी नहीं करूंगा, अभी ये सब रहने दो। यानी तुम कुछ कहते नहीं तो मैं इस घर की खूबसूरती के लिए कर रही हूँ। पता नहीं था कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। नहीं मेरी जान, अभी ऐसा भी नहीं है, पैसे बिल्कुल है मेरे पास, मगर हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। मैं कब चाहूंगा कि तुम्हारा किसी चीज का दिल चाहे और तुम वो ना खरीद पाओ? ऐसा कभी हो सकता है क्या? और मैं परसों बाबा के पास गया था, उनसे मैंने कहा था इंक्रीमेंट के लिए, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया, तो कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, ध्यान रखूंगी। और मेरा ख्याल है कि वो सारी पेंटिंग्स उस तरफ बहुत खूबसूरत लगेंगी, बल्कि जचेंगी जिस तरह हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं मेरी जान। चलो मेरी जान। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अजलान। चलो डेजी, हम जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना तुम। जी ठीक है मैडम। बच्चों के कमरे में वो दोनों सर जोड़कर बैठे हुए थे, मुलाकात तय कर रहे थे। अरे इस घर में मैं भी रहती हूँ, जरा सी भी शर्म नहीं उन्हें। अरे नाइला बेटी, कोई गलत फहमी होगी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद सुना है अम्मी, अपने कानों से। आज रंगे हाथों पकड़ूंगी उन्हें, फिर देखती हूँ क्या कहते हैं वो। अरे भाई, मैं तो मैरी के साथ इतने अरसे एक ही कमरे में रही हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा हरगिज नहीं करेगी, यकीन करो मेरा। हद है, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा। कमाल है, उस पर तो कोई भी शक नहीं करता। नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मैरी को जानती हूँ, उसने मेरा ख्याल रखा है और अल्लाह गवाह है इस बात का। राजदारी उसूल है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर चोरी छुपे बाहर क्यों मिलेंगे? ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाहर की जाएंगी? अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मर्दों से तो सब कुछ हो सकता है, मगर मैरी से हरगिज नहीं। नो, अम्मी ठीक कहती थी, उनकी जिन्स ही खराब है, सारे ही ऐसे हैं। तो अब क्या करने का सोचा है तुमने? सबसे पहले मैं मैरी को घर से निकलवाऊंगी, उसके बाद मुस्तफा से दुआ जैसा बड़ा घर खरीदवाऊंगी। यही जुबान समझते हैं वो लोग। मतलब हमारी कैफे पार्टी भी गई? यार अम्मी, अभी भी आपके अंदर उछलने कूदने की हिम्मत है? बात तो ठीक है, मगर जरा वर्जिश हो जाती तो अच्छा रहता है। असल पसीना तो मैरी और मुस्तफा को पकड़ कर निकलेगा, फिक्र मत करें। मिलेंगे कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? मैंने रात में ही प्लान बना लिया था अम्मी। मुस्तफा के फोन से चुपके से लाइव लोकेशन अपने आप को भेज दी थी मैंने। वाकई तुमसे तो डरना चाहिए भाई। चले, देर नहीं करते, चले। मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। हाँ जरूर सवेरा। बेटा तुम रोजे रख रहे हो? जी सुमैया साहबा, रख रहा हूँ, बस अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, जब मैं सो रही थी तो क्या क्या हुआ? तुम जानते हो ना, हमारी जिंदगी का एक दिन दूसरों के 1 साल के बराबर होता है। मम्मी, हम तो बगैर मसले के निकल आए। अच्छा तो ये बताओ, तुम लोग छुट्टियों पर क्यों नहीं गए? एक मसला हो गया था मम्मी, एलिफ का टैक्स कर्जा निकल आया। नहीं मम्मी, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी उसे, किस्तें करवा लूंगी, किसी ना किसी तरह हल हो जाएगा। गलती मेरी है, कंपनी बंद करना भूल गई थी। तो फिर अब क्या होगा? मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, देखे मैं सब ठीक कर लूंगी, बस खुदा के लिए आप परेशान ना हो, रिलैक्स रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैनब, बस मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वो टैक्स मैंने पे कर दिया, मामला खत्म हो गया। कैसी उमर, कब कर दिया? मैं खुद करने वाली थी, तुमने क्यों किया भाई? अरे मेरी जान, मैं और तुम अलग थोड़ी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? शाबाश उमर बेटा। मम्मी, बेटा तुम लोग वैसे भी मियाँ बीवी जैसे ही हो, बच्चा भी आने वाला है, वही करेगा ना? आई एम सॉरी उमर।